हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम की डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वेबसाइट, डोमेन नेम एंड एज। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वेबसाइट की। तो गाइस, जब भी हम अपनी वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, एसएमओ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो होता है हमारे पास एक एक्टिव वेबसाइट होनी चाहिए। हमारे पास जो वेबसाइट है वो रनिंग में होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी अपनी वेबसाइट खोली हुई है learnhindi.org। टाइटल में देखें, लर्न हिंदी, हिंदी में सीखें। तो इस साइट पे अगर हम काम करें तो ये मेरी साइट लाइव है, वर्किंग में है। तो यानी कि सबसे पहले पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर होता है कि हमारी वेबसाइट एक्टिव होनी चाहिए। हमारी वेबसाइट पे कंटेंट होना चाहिए, वो एक्टिव होनी चाहिए। दूसरा, डोमेन नेम। अब डोमेन नेम जो है वो है हमारा learnhindi.org। यानी कि डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है। आपको मैं अभी डोमेन नेम लेना भी बताऊंगा कैसे लेते हैं। तो डोमेन नेम जब हम बाय करते हैं तो उसके लिए हमें, मैंने एक दूसरी वेबसाइट ओपन की हुई है bigrok.com। ये हमारे कुछ रीसेलर होते हैं जो डोमेन नेम को सेल करते हैं। bigrok.com है, GoDaddy है, HostGator है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम सेल करती है। जो भी हम यहाँ डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हेयर, मैं यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालता हूँ। मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, चिराग मदान। अब यहाँ पे सर्च ऑल का ऑप्शन आ रहा है, और उसके बाद अगर मैं क्लिक देखें तो कुछ पॉपुलर है और कुछ मोर में। अगर व्यू ऑल्स में जाऊँगा तो यहाँ बहुत सारे मुझे और डोमेन नेम दिखा देगा। एक नया पेज आ गया है। यहाँ पे मैं दोबारा से अपना नाम टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने आगे कुछ भी नहीं लगाया, .com, .in, .co, .in। हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ नीचे देखेंगे .com 799, .org 649, .in 579, ऑनलाइन 99, .io 3089। अब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो चिराग मदान जो मैंने नाम डाला है उसके बाद जितने भी डोमेन नेम होंगे .com, .in, .co, .in सभी यहाँ पे दिखा देगा। जैसे चिराग मदान .com 799 पर ईयर, और यहाँ पे अगर 2 ईयर लेते हैं तो 1398। .net 1898 2 ईयर, और 1 ईयर का 949। अगर .org लेते हैं तो गेट फ्री लोगो 2 email IDs, जो .org पे अभी स्कीम चल रही है, और .online पे भी अभी ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे हमें डोमेन नेम दिखा रहा है। अब जैसे स्टोर आ गया, एक नया एक्सटेंशन आया, इस तरह से ये अलग अलग डोमेन नेम है। जैसे .in इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन से रिलेटेड हो गया, IO, .tech टेक्नोलॉजी, .biz बिजनेस। अगर हम अपने नाम से कोई वेबसाइट बना रहे हैं, बेसिकली अगर हमारी कोई बिजनेस वेबसाइट नहीं है और हम जो डोमेन नेम बाय कर रहे हैं वो हमारा प्रोफाइल है, तो .me बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आज के टाइम में। तो उससे नीचे आते हैं तो .co जो है वो .colombia है, और ये कंफ्यूजन रहती है बहुत से लोगों की। तो वो की .co जो अल्टरनेट आया है वो .com का अल्टरनेट है, ऐसा नहीं है। .com जो है वो कमर्शियल है, और .co जो है .colombia है। कि ये उसके अल्टरनेट में नहीं आया है कि .com की जगह हम .co ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन .co .colombia को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है .club, .store, .click, इंडिया का एक और है .co, .in, .net, .asia, .chirag.maid.com। तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे डोमेन नेम है। हम जिसे भी बाय करना चाहें, हम बाय पे क्लिक करेंगे, हाँ हमारे सामने आ गया चेकआउट। चेकआउट पे करने के बाद ऐड टू कार्ट। अगर हम कुछ और लेना चाह रहे हैं, जैसे मॉडर्न डिज़ाइन अगर हम लेना चाह रहे हैं, अगर हम वेब बिल्डर लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, तो हम 149 रुपीज़ पर मंथ। और विदाउट करना चाह रहे हैं तो हम नॉर्मल चेकआउट करके आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 1 ईयर का डोमेन नेम है, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। आप जितने साल का लेंगे आपको उतने साल का यहाँ पे प्राइस हो जाएगा। प्रोटेक्ट माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक था, अगर ये आप लेते हैं तो 998 इसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो किसी के साथ शेयर नहीं होती है, वो प्रोटेक्टेड हो जाती है। और वेब स्पीड और सिक्योरिटीज़ का 798 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहता है। और जो ओवरऑल हमारा बना है वो हुआ 3194 रुपीज़, जिसके ऊपर टैक्स अलग से लगा 574 रुपीज़ 92 पैसा। टोटल जो है हमारा वो 3868.92 रुपीज़। अगर हम ये ना भी लेते हैं प्रोटेक्ट और वेबसाइट, तो हमारा क्या है, 1398 का डोमेन नेम है, प्लस टैक्स 1694 में ओवरऑल। यहाँ पे कूपन अप्लाई होते हैं। कई बार क्या होते हैं, हमें डिस्काउंट कूपन मिल जाते हैं जिससे हम अपनी जो हमारी डोमेन नेम है या होस्टिंग है, कुछ भी हम बाय कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है।
यहाँ पर अगर एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। जैसे मैं अपना यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, मैं साइन इन कर लेता हूँ, चेक बॉक्स पे क्लिक किया, प्लीज़ वेट। अब सीधा यहाँ पे हमारे पास पेमेंट ऑप्शन पे आ जाता है कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे यू, वाया सीसी एवेन्यू, वाया वीज़ा, मास्टर कार्ड, वॉलेट, पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक एंड जियो मनी, यूपीआई, पे वाया चेक, डीमेट ड्राफ्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक और पे वाया अकाउंट बैलेंस, अगर हमारे अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस होता तो, जो नहीं है। अब जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, पे क्लिक करना होता है और उसके बाद हम डोमेन हमारा बाय होता है। इस तरह से हमारा डोमेन बाय होता है। और जब भी हम डोमेन बाय करते हैं, तो मेरा जो ये आज का टॉपिक पढ़ाने का मेन रीज़न था कि जो भी हम कोई डोमेन बाय करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एज का लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एज मीनिंग कि जो डोमेन हमने लिया है वो 1 साल का ना लेके 3 साल या 5 साल के लिए ऑलरेडी ले लेना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने डोमेन की बात करूँ, तो मैं अगर इसकी देखना चाहूँ कब तक है, तो एक साइट होती है whois.com। यहाँ पे जाके हम वेबसाइट के हुईस में चेक कर सकते हैं। जो अभी आपको मैंने एक ऑप्शन बताया था कि प्रोटेक्ट योर डोमेन नेम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो यहाँ पे वो शो नहीं होती अगर हमने वो प्रोटेक्शन ली हुई है तो। अब मैं यहाँ से भी हम डोमेन बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में जा करके हम डोमेन बाय कर सकते हैं। और ऊपर अगर हुईस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें हुईस के अंदर डिटेल मिल जाती है। जैसे मेरा 2019 से डोमेन है, 2022 9 मंथ 21 तारीख 21 तक, यानी कि ये रजिस्टर्ड है 3 साल के लिए। टोटल ये अभी 2 साल पुराना है और अभी 6 महीने इसके लगभग और पेंडिंग हैं। तो यानी कि जब हम डोमेन रिन्यू कर रहे हैं या डोमेन बाय कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम टाइम आप उसमें कर सके, 2 साल, 3 साल या 5 साल, उसमें एक वेटेज मिलती है। और उस वेटेज में हमारा एसईओ में भी हमें बेनिफिट मिलता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर आप देखना चाहें तो ये learnhindy.org है, रजिस्टर PDRLTD समथिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री.com, रजिस्टर और 2019/9/21, एक्सपायरी 2022/9/21, लास्ट अपडेट हुआ था 9 मंथ 21 तारीख को ही। तो ये चीज़ रहती है। अगर मैंने प्राइवेसी प्रोटेक्शन ली होती तो यहाँ पे ये मुझे जैसे नेम सर्वर है या ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाता। ये डिपेंड करता है कि आपने लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कुछ डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर फ्री देते हैं, कुछ पेड देते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा मेन मोटिव था या मेन टॉपिक था, वो ये था कि हमारी साइट, पहली तो एक साइट एक्टिव होनी चाहिए, रनिंग में होनी चाहिए, उस पर कंटेंट होना चाहिए, और उसकी जो डोमेन नेम एज है वो हमेशा जितना ज़्यादा हो सके उतनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। कि अगर 3 साल या 5 साल के लिए तो बहुत अच्छा रहता है वो डोमेन नेम, और उसमें एसईओ और एसएमओ में भी हमें उसे बेनिफिट मिलता है। तो गाइस, आई होप आपको जो डोमेन के बारे में आज मैंने बताया, एज के बारे में बताया या एक्टिव वेबसाइट के बारे में बताया, आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।